नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्य हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। ये मौजूदा उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के शासन व्यवस्था और शासन काल में ऐसा लगता है अगर किसी ऐसे जिस व्यक्ति का कोई योग्यता ही नहीं है उसे अगर सीएम और मुख्यमंत्री बना दिया जाए। जो व्यक्ति गोरखपुर मठ में झाड़ू पोछा लगा रहे थे और उसे उठाकर अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो वो तो शासन का दुर्व्यवहार करेगा। इसलिए कि ये इंसानियत का दुश्मन है, संविधान का दुश्मन है। संविधान के पद पर बैठकर और संविधान की हत्या कर रहे हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ को अपने औकात में रहना चाहिए। एक मुख्यमंत्री की जबान से ऐसी बातें निकालता है, मुख्यमंत्री पद में बैठकर जैसे कोई गुंडा मावली गुंडा बदमाश बातें करते हैं, ऐसा उसका सोच और विचार ख्याल है। और हमेशा मुस्लिम समाज वाले को और मुसलमानों को ऐसा नज़र से देखते हैं जैसे कि मुसलमानों के साथ योगी आदित्यनाथ का कोई दुश्मनी है और किसी दुश्मनी का बदला लिया जा रहा है। जैसे कि अभी बरेली शरीफ में जुमे के दिन आई लव मोहम्मद के नाम पर, जो कि नबी दिवस के मौके पर हमारे कुछ मुस्लिम नौजवानों ने आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगाकर नबी दिवस पालन कर रहे थे। लेकिन ऐसे में किसी अंधे भक्तों को और योगी आदित्यनाथ को ऐसा मिर्ची लगा, उन्हें एक राजनीतिक और सांप्रदायिक के रूप देने की कोशिश किया गया है और उल्टा मुसलमानों के नाम पर एफआईआर दर्ज करके उन्हें जबरन जेल में भरा जा रहा है। इसलिए मुस्लिम समाज वाले और मुसलमानों ने हमेशा ही संवैधानिक पद पर कायम रहकर संविधान के अधिकार के हिसाब से अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी के लिए अपना आंदोलन प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस बीच योगी आदित्यनाथ का पुलिस प्रशासन उनके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं, मारते पीटते रहते हैं। क्या हम योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहते हैं, जब फतेहपुर में जब तुम्हारे हिंदू संगठनों के कुछ ऐसे आरएसएस बजरंग दल के नौजवानों ने जब फतेहपुर के मकबराओं को तोड़ रहे थे और तुम्हारे आइन कानून पुलिस प्रशासन खड़े खड़े मुकद्दस देख रहे थे और उन्हें तोड़ने के लिए अश्कराहा दिया जा रहा था, छूट दिया जा रहा था, क्या उन शख्स के खिलाफ तुमने आदित्यनाथ योगी क्या कार्रवाई किए हैं?
क्या उनके मकानों पर बुलडोज़र चलाए हो? क्या उनको अरेस्ट किए हो? नहीं किया तो फिर ये आई लव मोहम्मद कहने से तुमको क्या फ़र्क पड़ रहे हैं और तुमको क्यों मिर्ची लग रहा है? मुसलमान अपने नबी से, अपने पैगंबर से, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करेगा तो किससे मोहब्बत करेगा? तुम्हारे जैसे तो नहीं है जो हेलो, हाय, बाय बाय, टाटा, ये तो हमारे इस्लाम नहीं सिखाता है। इसलिए तुम ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा ना संसार है, ना परिवार है, ना बीवी है, ना बच्चा है। तुम क्या जानोगे मोहब्बत क्या चीज़ है? इसलिए तुम्हें अपने औकात में रहना चाहिए, वरना 5 साल के लिए राजगद्दी में बैठे हो, 5 साल बाद तुम्हारा वो हाल और हशर किया जाएगा जो तुम सपने में भी नहीं सोचे होंगे। इसलिए हमारे सारे नेशनल इंडिया गठबंधन विरोधी पक्ष से भी यही कहना है, इस जुल्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाया जाए और हमारे इस्लामिक संगठनों से और जमाते उलमाए हिंद, जमाते उलमाए देवबंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह से ये आई लव मोहम्मद के नाम पर सारे राष्ट्र में ये बीजेपी शासन व्यवस्थाओं ने एक सांप्रदायिक वातावरण को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमानों के साथ जुल्म, सितम, अत्याचार किया जा रहा है। इसलिए हमें हमारे मजहबी स्वाधीनता, आज़ादी से रहने का अधिकार, हक हमें संविधान ने दिया है। लेकिन ये कौन होता है कि हम हमारे नबी के खिलाफ आई लव मोहम्मद कहेंगे, माई लव मोहम्मद कहेंगे तो तुम्हारा क्या जाता है और तुम्हें क्यों मिर्ची लगता है? ये संविधान के खिलाफ नहीं है। इसलिए हमारे ऑल इंडिया के जितने इस्लामिक संगठन हैं, ये योगी आदित्यनाथ हुकूमत के खिलाफ हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करो और योगी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, इसलिए कि ये संविधान का हत्या कर रहे हैं। और हमारे विपक्ष को भी इसकी आवाज़ उठाना चाहिए और जितने को अरेस्ट किया गया है किसी भी राज्यों में भी और किसी भी जगह, सब मुसलमान नौजवानों को और सबको रिहा किया जाए। जैसे बरेली शरीफ के तौफीक रजा को अरेस्ट किया, उनको भी रिहा किया जाए। ये इन्होंने कोई संविधान के खिलाफ काम नहीं किया है, बल्कि तुम लोग संविधान के खिलाफ शासन व्यवस्था चला रखे हो। तुम्हारे हिंदू समाज वाले और हिंदू संगठनों के लिए कुछ आइन कानून अलग से बनाए रखे हो और मुस्लिम समाज के मुस्लिम नौजवानों के लिए और मुसलमानों के लिए दूसरी प्रकार के आइन कानून चला रहे हो। ये सब नहीं चलने वाले हैं। इसलिए तुम्हें तुम्हारी औकात में रहना चाहिए और औकात को नहीं भूलना चाहिए। मंदिर में झाड़ू पोछा लगा रहे थे और तुम्हें सीएम बना दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सर पे चढ़कर बात करोगे। इसलिए 4, 5, 10 बॉडीगार्ड को लेकर तो घूमते फिरते रहते हो। अगर इतने 30 मर का हो और गुंडा अपने आप को समझते हो तो इस सब बॉडीगार्ड को अपने पास से हटाकर अकेले घूम के देखो, वरना तुम्हारा किसी दिन राम राम सत्य हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ, इसलिए अपने होश में रहो। इसलिए हमारे सारे विपक्ष को इस बात की आवाज़ उठाना होगा और मुस्लिम संगठनों को योगी आदित्यनाथ हुकूमत सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करना होगा और बुलडोज़र पर स्टे लगाने के बावजूद में भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों का अवमानना किया जा रहा है, उस पर जुर्माना लगाया जाए और जिनके घरों पर बुलडोज़र चले रहे हैं उनके मकानों को, घरों को दोबारा निर्माण करके देना होगा और 2-4 करोड़ का जुर्माना योगी आदित्यनाथ शासन पर लगाया जाए, वरना उसे उसके पद से हटाया जाए
और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट को नोटिस देकर जोगी से जवाब मांगा जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद आसिफ।